कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर जैसी सीरियसनेस, निक फ्यूरी का अकेले लड़ना और पूरी दुनिया पर खतरा। तो सीक्रेट इन्वेजन अब बस कुछ ही दिन दूर है, जिसमें निक फ्यूरी निकल पड़े हैं एक बहुत बड़े इन्वेजन को रोकने। और अगर बात सही से की जाए तो यहाँ कौन असली है और कौन नकली ये कोई नहीं जानता, लेकिन ट्रेलर में हमें कुछ बड़ी चीज़ें देखने को मिली थी, जैसे सुपर स्कल्स। तो आइए इन सब पे डिटेल में बात करते हैं। तो गाइस, मेरा नाम है सनत गुप्ता और आज हम करने जा रहे हैं सीक्रेट इन्वेजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बातें। तो बिना इसी देर के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की। तो आपने सीक्रेट इन्वेजन का ट्रेलर देखा ही होगा, उसमें 2 निक फ्यूरी हैं, कई सारे शेप शिफ्टिंग स्कल्स हैं, बड़े धमाके हो रहे हैं और कई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खतरे में हैं। अब इस सीरीज की कॉमिक में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शील्ड, स्टार्क एंटरप्राइज, राफ्ट, स्वॉर्ड, बैक्स्टर बिल्डिंग और सारे बड़े सैटेलाइट स्ट्रक्चर्स पर स्कल वायरस का अटैक हुआ और कुछ टाइम में इन्वेजन शुरू हो गया। एक तरफ सुपर हीरोज के सामने उन्हीं के जैसे दिखने वाले सुपर हीरोज एक अनजान स्कल शिप से निकलकर उनके सामने आए, वहीं बड़ी स्कल आर्माडा स्पेस से अटैक के लिए तैयार थी। कई स्कल पावरफुल सुपर हीरोज बन के सबके बीच बहुत समय से अपना काम कर रहे थे और किसी को कोई खबर भी नहीं थी। इवन उन स्कल्स को भी बिल्कुल मौके पे ही पता चला कि वो स्कल्स हैं। तभी लड़ाई होती है वर्ल्ड लेवल पर, लेकिन यहाँ हेल्प थी, जैसे यंग एवेंजर्स, थंडरबोल्ट्स, कुछ विलेंस और कैप्टन अमेरिका सबकी मदद कर रहे थे। और जैसे टोनी स्टार्क अपने ऊपर पकड़ बनाता है, तब शुरू होती है अवेंजर्स वर्सेस स्कल लड़ाई, जहाँ लास्ट में एक बिलवेड सुपर हीरो के सैक्रिफाइस के साथ सब जीतते हैं और जिन सुपर हीरोज की जगह स्कल्स ने ले रखी थी वो सब वापस आते हैं। कुछ और चीज़ें होती हैं और दुनिया वापस अपने शेप में आती है। तो चलिए इस स्टोरी को कंपेयर करते हैं सीरीज से। सीरीज में हमें कोई बड़ा अवेंजर नहीं दिख रहा, सिर्फ रोडी है यहाँ, लेकिन बड़े धमाके हो रहे हैं, बड़े लोग खतरे में हैं और कुछ लोगों को किसी चेम्बर में कैद करके रखा गया है। ये ऑब्वियसली ह्यूमंस हैं जिनकी जगह स्कल्स ने ले रखी है। अब कैप्टन मार्वल मूवी में दिखा रखा था कि स्कल्स ह्यूमंस के दुश्मन नहीं हैं, तो फिर ये इन्वेजन किस बात का हो रहा है? ये भी हो सकता है कि एक अलग रिबेल स्कल ग्रुप जिनका होम वर्ल्ड बर्बाद होने वाला है, वो अर्थ को इन्वेड करके अपना होम वर्ल्ड बनाना चाहते हैं। ऐसा कॉमिक्स में भी हुआ है। अगर बात करें कि हम फर्स्ट एपिसोड में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो एपिसोड 1 में भी फ्यूरी स्कल इन्वेजन के बारे में जान जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली मारिया हिल और रोडी को इन्फॉर्म करेंगे। साथ ही में हमें निक फ्यूरी के पास्ट के बारे में भी देखने को मिल सकता है। ये सीरीज 21 जून को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल होगी 5 लैंग्वेजेस में, जो कि हैं हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु और मलयालम। और हर वेडनेसडे इसके नए एपिसोड्स आएंगे। अब बात करते हैं कि सीक्रेट इन्वेजन में कौन कौन है। यहाँ अलग अलग फ्रेंचाइज के लोग एक साथ आ रहे हैं। अब एक चीज है कि मार्वल स्टूडियोज कॉमिक वाली स्टोरी लाइन को तो मैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें जितने चेम्बर हैं उतने कैरेक्टर्स तो एंड गेम में भी नहीं थे। तो इसलिए सीक्रेट इन्वेजन की पॉलिटिकल साइड को दिखाया जाएगा, जहां बेन मेंडलसन के टैलोस और सैमुअल एल जैक्सन के निक फ्यूरी की प्लेयर्स हैं। सैमुअल एल जैक्सन अपने निक फ्यूरी के रोल में वापस आ रहे हैं। जैसा कि पहले ही बोला था कि ये सीरीज निक फ्यूरी के पास्ट और प्रेजेंट पे फोकस करेगी और हमें एक नया साइड देखने को मिलेगा इस कैरेक्टर का। बेन मेंडलसन अपने टैलोस के रोल में वापस आ रहे हैं। ये स्कल लीडर लिटरली कैप्टन मार्वल के इवेंट्स से ही निक फ्यूरी के साथ है। बॉबिक स्मल्डर्स की मारिया हिल भी हमें यहाँ दिखेंगी, जो कि शायद एंड गेम से ही निक फ्यूरी से आउट ऑफ टच हैं और मोस्ट प्रोबेबली इस सीरीज में हमें मारिया हिल और अच्छे से दिखाई जाएंगी जैसा कॉमिक्स में था। एमिलिया क्लार्क हमें टैलोस की बेटी जिया का रोल प्ले करते हुए दिखेंगी। उन्होंने अपने कैरेक्टर को एक रेफ्यूजी किड की तरह, जो कि फ्यूरी से रिजेंटेड है क्योंकि वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया स्कल्स को एक नया घर देने का। अकेडमी अवार्ड विनर ओलिविया कोलमैन प्ले कर रही हैं सोनिया फॉल्सवर्थ नाम की कैरेक्टर का रोल। ये एक फॉर्मर CIA एजेंट है जिनको डिस्क्राइब करा गया है एक मेयर ऑफ एंटागनिस्ट की तरह। डॉन चीडल वापस आ रहे हैं अपने जेम्स रोडी के रोल में। ट्रेलर हमें ये अच्छी खासी सिक्योरिटी के साथ दिखा रहा है, जिसका मतलब हो सकता है कि रोडी व्हाइट हाउस में कोई बड़ी पोजीशन होल्ड करता है। और जहां व्हाइट हाउस की बात हो रही है, वहीं हमें डरमॉट मुल्रोनी दिखेंगे US प्रेसिडेंट के रोल में। प्लस किंग्सली बेन आडेर, जो कि ट्रेलर में बहुत सारे लोग बन जाते हैं, वो प्ले कर रहे हैं ग्रेविक का रोल, एक रिबेल स्कल्स का लीडर। अब हमारे हिसाब से ये सीरीज एक सीजन में वन एंड डन नहीं होगी। सीरीज के क्रिएटर्स के हिसाब से ये एक क्रॉसओवर इवेंट सीरीज होगी, जो कि आगे जाके जुड़ेगी बाकी MCU मूवीज से। अब हमें ये बात पता है कि रोडी की स्टोरी लाइन आगे कंटिन्यू होगी आर्मर वॉर्स में। बाकी कनेक्शंस की बात करें तो ये सीरीज एक सीजन में नहीं की जा रही है, जिसका मतलब अभी हमें अवेंजर्स लेवल हीरोज यहाँ नहीं दिखेंगे।
बट आगे जाकर दिख सकते हैं और हमें वो कॉमिक बुक वाली मेगा एंडिंग मिल सकती है। तो गाइस, ये थी वीडियो सीक्रेट इन्वेजन की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। हमें माफ़ कर दीजिए, हमने इतनी लेट वीडियो डाली है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब दे देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, फिलहाल के लिए बाय बाय।